बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष जिसके ऊपर कृपा कर दे, जिसके ऊपर दयाल हो जाए, उनको भक्ति धन से माला माल कर देते हैं। संसार में उनको भक्ति भी देते हैं और संसार का धन भी उसे खूब दे देते हैं और परलोक का धन भी उसको खूब दे देते हैं। क्योंकि जो संत महापुरुष हैं उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान परमात्मा इंसान का रूप धारण करके, संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं। तो उनकी चरण शरण में जो भी चला गया तो उसके तो जीवन का हर तरह से कल्याण हो जाता है। अब देखो, एक बच्चा था 10-12 साल का। अब वो 10-12 साल के बच्चे ने देखा कि ये संतों के पास लोग जाते आते हैं, तो चलो मैं भी जाके देखूं कि क्या होता है। वहाँ पे जब संत महापुरुषों के पास गए तो संत महापुरुषों ने प्रसाद दिया और बोला कि भाई आप आया करो। वो कहता है यहाँ आने से मुझे क्या फ़ायदा है। वो कहता है यहाँ से तुम्हें संसार की हर चीज़ मिल जाती है, जो मांगते हो वो भी मिल जाती है और जो नहीं मांगते वो भी मिल जाती है। कहता है सब कुछ मिल जाता है। वो कहता है सब कुछ मिल जाता है। कहता है जी मुझे 1 पैसा मिल जाएगा। उन्होंने बोला मिल जाएगा, कल से तुम आप रोज आओ सुबह और 1 पैसा मिल जाएगा। कहता है मुझे बड़े वाला पैसा चाहिए। कहता है एक घोड़े वाला पैसा होता है, एक छेक वाला पैसा होता है और एक बड़ा पैसा होता है। तो मुझे बड़े वाला अच्छा लगता है, छोटे वाले अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने बोला बड़े वाला मिल जाएगा। उसको उन्होंने उसी वक्त एक बड़ा पैसा दे दिया। कहते हैं कल से आपने जरूर आना है, जब आप आओगे तो आपको 1 पैसा मिल जाएगा। अब वो सारा दिन सोचता रहे कि मैं सुबह जाना है जाना है जाना है, बस यही सोच में पड़ा रहे 1 पैसा लेना है। अब वो 1 पैसा लेके उसे अपना जो बाजार के जो चीज़ें होती है खाए पिए आनंद ले, और हर रोज़ जाता रहा। कुछ टाइम तक जाता रहा तो फिर संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप शाम को भी आ जाया करो। वो कहता है शाम को आऊँगा तो मुझे शाम को भी पैसा मिलेगा। उन्होंने बोला बिल्कुल पैसा मिलेगा। जब वो शाम को भी जाने लग गया तो काफ़ी टाइम तक वो अपना जाता रहा और उसको शाम को भी पैसा मिलता रहा, सुबह भी मिलता रहा। फिर संत महापुरुषों ने बोला कि आप दिन में भी आया करो। वो कहता है दिन में भी पैसा मिलेगा। वो कहते हैं दिन में भी मिलेगा। अब वो दिन में भी जाना शुरू हो गया। उसका 24 घंटे जो ध्यान था वो संत महापुरुषों में लग गया और पैसे लेता रहा और खाते पीते रहा। फिर काफ़ी टाइम बीत गया तो संत महापुरुषों ने बोला कि भाई दिन में 4 बार आया करो आप। तो वो कहता है संत महापुरुषों को कहता है आपने क्या मुझे पैसे से खरीद लिया है, तो मैं नहीं आ सकता। आगे आप मुझे इतने पैसे दे देते हो जो मेरे से खर्च नहीं हो पाते, और 2 पैसे ही मेरे से खर्च नहीं हो पाते, तीसरा पैसा तो बच जाता है। तो अभी आप कहते हो जी आपको 4 पैसे मिलेंगे। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। और वो कहने लगे, संत महापुरुषों ने फरमाया कि देख बच्चे, तेरे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इतना कुछ है कि तू अपने जीवन में जितना भी खर्च कर ले कोई कमी नहीं आएगी। आपको इतना धन मिलेगा और इतनी सुख सुविधा के साधन मिलेंगे।
तो वो बच्चे को क्या पता, बच्चे तो वहां पे भक्ति करने के लिए नहीं जाता था, बच्चा तो खाली पैसा लेने के लिए जाता था। पर उसका जो ध्यान था वो 24 घंटे संत महापुरुषों की शरण में लगा रहा। देखो, संत महापुरुष तो सभी के ऊपर बड़ी अपार कृपा करते हैं, वो तो सभी को भक्ति धन से माला माल करते हैं। पर जैसा जिसका विचार हो, अगर हम उनको इंसान समझेंगे तो वो हमें इंसान नजर आएंगे, अगर भगवान समझेंगे तो भगवान नजर आएंगे। वो तो सबको हर तरह से माला माल करते हैं। वो कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते भजन करो, जितना भजन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उन्होंने तो देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड लिख दिया है, श्रद्धा, विश्वास। जो विश्वास के साथ करता है उसका सारे परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। उनको ना संसारिक धन की कमी रहती है, ना परलोक की धन की कमी रहती है, और घर में हर वक्त उनके खुशियां ही खुशियां रहती है। तो देखो, संत महापुरुष कहते हैं कि ये 5 नियमों का भी आपने पालन कर लिया तो आपका कल्याण हो गया। कम से कम जो 24 घंटे हमारे इतने श्वास जा रहे हैं, वो कहते हैं इनमें से कम भी 2 घंटे हर इंसान को भजन करना चाहिए, क्योंकि ये भजन ही आपके साथ जाएगा और साथ में कुछ नहीं जाना। हम तो ये सांसारिक धन के अंदर लगे हुए हैं इकट्ठा करने के लिए। ये सांसारिक धन ने तो यही का यही रह जाना है। सांसारिक चीजें जितनी भी हैं, साधन है, सब यहीं के यहीं रह जाने हैं। यहाँ तक कि ये जो शरीर भी हमें मिला हुआ है ये भी यहाँ का यहीं रह जाना है। तो इसलिए हमें ये थोड़े से टाइम के लिए ये शरीर मिला है। इसके अंदर वो कहते हैं कम से कम 2 घंटे हर जीव को भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते, आधा घंटा करके करो। शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, बैठ के करो, ट्रैवल करते हो चलते फिरते करो। भजन जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका विश्वास पक्का नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, तो आपका कल्याण कैसे होगा। देखो, संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज दोहराते हैं कि हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करो, क्योंकि भजन का अभ्यास हमें इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं ताकि मालूम नहीं एक श्वास तो हमें आया है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो श्वास श्वास में भजन अगर चलता होगा तो वो परमात्मा हमें हमारा हाथ पकड़ के तो हमें अपने बैकुंठ में ले जाएगा। नहीं तो हम फिर जाके अगर संसारिक चीज़ों में फंसे रहे, संसारिक चीज़ों से मोह किया, तो फिर हम इसी 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। आप देखो 84 लाख योनि में कितने दुख हैं, कितने आप देखो पशु हैं, पक्षी हैं, धरती के अंदर रहते हैं, जल में रहते हैं। ये कितनी योनियां हैं, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। पर 84 लाख बोलते हैं ये योनियों के अंदर हमें सुख नहीं मिलता, सिवाय दुखों के इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें दुखों से बचाने के लिए, सुख देने के लिए संत महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करके हमें जो नाम दान दिया हुआ है वो कहते हैं इसका नाम जपो। आप देखो कि आपके घरों में नाम चलता है, तो नाम जब चलता है तो नाम कौन करवाता है, आवाज़ किसकी आती है, गुरु महाराज जी की आवाज़ आती है। जब गुरु महाराज जी की आवाज़ आती है तो उनके साथ हम भी भजन करते हैं। तो आपको ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि हर रोज श्री गुरु महाराज जी खुद आकर हमें भजन करवाते हैं और भजन करते हैं। तो देखो आप कितने खुश नसीब हो कि आप सबके घर में आकर गुरु महाराज जी आपको भजन भी कराते हैं और करवाते भी हैं और करते भी हैं। देखो इतनी आप लोगों पे कृपा है, तो हम तो बहुत ही खुश नसीब हैं
कि हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, तो हमें उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है और उनके बनाए हुए हर नियम का पालन करके सत्संग में जाना है। सत्संग में जब चले तो हमारा ध्यान इधर इधर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए। अगर हम संसारिक चीज़ों में फंसे रहे, मन हमारा कहीं और है, सत्संग कहीं और चल रहा है, तो उसका कोई पूरा लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए सत्संग को सुनो और उसके ऊपर अमल भी करो। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक भी फायदा नहीं होगा। अब दवाई तो है, दवाई तो हमारे पास पड़ी हुई है। अगर हम सोचे चलो पड़ी है, खा लेंगे ठीक थोड़ा हो जाएंगे। अगर हमने दवाई खा भी ली तो दवाई के साथ परहेज भी होता है जरूरी। अगर दवाई खा के अब ठीक हो जाएंगे तो हम बोले परहेज हम करें नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इसलिए हमें दवाई के साथ परहेज भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और इसके ऊपर अमल करो, सत्संग सुनो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो। को जो होता है संसार में होने दो, उसके ऊपर आप चिंता मत करो। अगर रात आज पड़ी है तो दिन भी चढ़ेगा, प्रभात भी आएगी, दिन भी चढ़ेगा, सूरज भी चढ़ेगा, गर्मी भी होगी, ठंड भी होगी, शाम भी पड़ेगी। तो ये सांसारिक चीज़ों में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा मत जाओ। ये जो होता है होने दो। बस अपना तुम्हारा 24 घंटे एक ही ध्यान होना चाहिए, उठते फिरते ज़्यादा भजन करना है और सांसारिक जो भी काम है वो उनको पूरे अपने तरीके के साथ उनका अपना काम भी करने हैं। जो परिवार मिला है, परिवार के अंदर जो भी तुम्हें उसके अंदर रिश्ता मिला है, उस रिश्ते को पूरा पूरा निभाना है, ताकि आपका लोग भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। अपना हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ लेते हुए संसार के सुख भी भोगो, परलोक के भी सुख भोगो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।